Today we have Mr. Grishwat from Tata Motors, and it's our privilege to have him on our channel. So, sir, welcome to Behind the Wheels. So, sir, as we are already very much influenced by the rewire facility what you are having here. So, my first question is that why rewire? That why? What is the need of rewire at the current moment? So, see, I think all of us have to get onto the sustainability transition, and we know the impact of climate change. And as a part of that, in Tata Group, all the companies have already started on this path to sustainability transition. And as a part of that, within Tata Motors, we have decided that by 2045, we will reach net zero greenhouse gas emission, because this is one of the most important pillar of sustainability, which is what we are looking at. That involves making zero emission vehicles, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या हाइड्रोजन की गाड़ी हो, and ensuring that we increase the sale of these vehicles. But the second pillar of sustainability is about pioneering circular economies. मतलब हम जो मटेरियल पृथ्वी से लेते हैं उसको हम उसकी लाइफ कैसे बढ़ाएं या उसको रिसाइकल कैसे करें, ताकि जितना नया मटेरियल हम ले रहे हैं वो कम होते जाए और उसमें फाइनली हम नेट ज़ीरो में पहुंच जाए. तो एज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी हम पूरे देश में ऐसे स्क्रैपेज सेंटर खोलना चाहते हैं. तो इसके लिए हमने अपने देश का मॉडल स्टडी किया और फिर बाकी देशों में, यूरोप, अमेरिका में स्क्रैपेज कैसे होता देखा. तो उन देशों में एक सेंट्रलाइज बहुत बड़े स्क्रैपेज यार्ड है. हमने देखा कि भारत में ये स्क्रैपेज जगह जगह में करना चाहिए ताकि पुरानी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा ना हो और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो. तो इसके हिसाब से हमने ये टाटा रीवायर का मतलब है रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट. तो ये हमने मॉडल बनाया है जो हम फ्रेंचाइज पार्टनर के थ्रू जगह जगह में हम ये स्क्रैपेज सेंटर बनाएंगे. ये हमारा 5वां स्क्रैपेज सेंटर है. इसके पहले हमने जयपुर, भुवनेश्वर, सूरत और चंडीगढ़ में बनाया और पलवल में आज हमारा 5वां है. और ये जो हम सब कर रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट की जो दिशा है, उद्दिष्ट है कि हम पूरे देश में स्क्रैपेज सेंटर बनाएं ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में हम स्क्रैपेज कर सकें और इससे जो सामान निकलता है उसका हम रिसाइकलिंग करें और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो. ये देख के हम बना रहे हैं. अगर हम देखेंगे तो अपने देश में लगभग 1 करोड़ गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जिनका एज 15 साल से ज़्यादा है. और गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोला है कि 15 साल से जो उम्र ज़्यादा वाली गाड़ियाँ हैं उनको फिटनेस सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला तो ये सब गाड़ियाँ हमको स्क्रैप करनी पड़ेंगी. तो आप सोचिए इतनी गाड़ियाँ हमको स्क्रैप करनी है तो कितने स्क्रैपेज सेंटर लगेंगे. और इसके लिए हमारी सोच ऐसी है कि धीरे धीरे हम हर एक राज्य में ऐसा एक स्क्रैपेज सेंटर बनाएंगे. दैट्स रियली नाइस. सर, गवर्नमेंट अभी रिसेंटली ऐसे व्हीकल्स को पुश कर रही है जो कि कम पोल्यूट करते हैं, अल्टरनेट फ्यूल्स पे लेके आ रही है. दिस इज समथिंग न्यू विच इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द सेम गोल. एंड वन मोर हाईलाइट आई फाइंड ऑफ दिस रिवायर फैसिलिटी इज दैट एनी मेक व्हीकल, कोई भी मेक का व्हीकल आप लेके आओ एंड लाइक 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड लाइक ट्रक्स, बसेस ला सकते हैं. तो व्हाट मेक यू टू डेवलप सच अ मॉडल कि वहाँ पे हम एनी मेक एंड एनी व्हीकल को स्क्रैप कर सकते हैं? विल इट हेल्प अ ब्रॉडर रेंज ऑफ ऑडियंस? Yes. सर्व अ ब्रॉडर गोल? So you are absolutely right. See, when you manufacture and sell, you do it for your brand. But when you have to do as a scrappage, it is actually also kind of service to the nation, right? And also as a financial model for that particular franchisee partner, it is important to have that flexibility to get vehicles of any brand. And as you said, cars, trucks, buses, all. So I think that's the freedom that we have kept so that we can frankly therefore take out the more polluting and old vehicles
in a respectable, environment-friendly manner. And these old vehicles will then be replaced with new, less polluting vehicles. And in fact, we would like to replace those with zero emission vehicles, which also we have been working for making zero emission vehicles both in cars and trucks. That's amazing, sir. So he was Mr. Girish Wagh on the occasion of the Rewire launch of Delhi Rewire. So thank you so much. Thank you, sir, for your time. Thank you. Thank you. Thank you.